fat embolism syndrome, presence of fat globules within the circulation, ये होता है फैट एम्बोलिज्म। इसकी जो ट्रायड है वो आपको ऑलरेडी पता होगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन एंड पेटिकल रैश। तो ये इसका क्लासिकल ट्रायड है और इसकी जो एटियोलॉजी है इसमें ट्रोमेटिक कॉज सबसे बड़ी कॉज है और उसमें आपका ट्रोमेटिक ब्लंट जो ट्रॉमा है, लॉन्ग बोन फ्रैक्चर्स, ब्लंट ट्रॉमा विद लॉन्ग बोन फ्रैक्चर्स। नॉन ट्रोमेटिक कॉजेज भी हैं, उसमें ये एक्यूट इलनेस है, पेनक्रेटाइटिस, सिकल सेल ओस्टियोमाइलाइटिस, डायबिटीज़ मेलाइटिस, फैटी लिवर डिजीज़, या फिर हाइड्रोजेनिक इंटरवेंशन में आपकी स्टेरॉइड की थेरेपी हो सकती है, लाइपोसक्शन हो सकता है, और फैट ट्रांसलोकेशन ड्यूरिंग कॉस्मेटिक ऑगमेंटेशन। तो जो मेजर कॉज है वो ट्रोमेटिक कॉज है, लॉन्ग बोन फ्रैक्चर्स। आगे इसकी पूछी जाती है प्रेजेंटेशन, आपको पता है पैथोजेनेसिस। तो इसमें जो पैथोजेनेसिस है उसमें जो नंबर 1 है वो है आपकी मैकेनिकल थ्योरी के जो फैट ग्लोब्यूल्स हैं ये मैकेनिकली डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ये जो एक्चुअली आए कहाँ से, जो मेडुलरी कैनाल है उसमें इंट्रामेडुलरी प्रेशर ज़्यादा क्रिएट हुआ ट्रॉमा के बाद और उसने पुश किया मैरो कंटेंट्स को इनटू द ब्लड, और ये जो मैरो का डिपोज टिश्यू है ये सर्कुलेशन में आके ये लंग्स में जाता है, ये वहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर्स बढ़ाता है, फिर ये राइट से लेफ्ट शंट होकर सिस्टमिक में जाता है, वहाँ पे भी फिर ब्रेन में घुस के वहाँ पे मसले कॉज करता है, न्यूरोलॉजिकल पेरिफेरीज में जाता है, पेटिकुलर रैशेस कॉज करता है। तो ये सारी चीज़ें मैकेनिकल थ्योरी में कवर होती हैं। जो बायोकेमिकल थ्योरी है उसमें ये कहा जाता है कि जो फैट खुद से आ रहा है बोन मैरो से वो न्यूट्रल फैट है, वो तो इट्स नॉट एन इन्फ्लामेटरी फैट। लेकिन जब वो बॉडी जो होती है वो स्ट्रेसफुल कंडीशन में होती है और उसमें कैटेकोलामीन्स ज़्यादा होते हैं, लाइपेजेस ज़्यादा होते हैं, तो इन दैट केस व्हाट हैपेंस इज़ कि ये जो फैट है ये जो लाइपेज है विच इज़ अगेन एक्यूट फेस रिएक्टेंट, वो इनको फ्री फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करता है और जो फ्री फैटी एसिड्स हैं वो इन्फ्लामेटरी हैं, ठीक है। तो वो ना एंडोथेलियल डिसफंक्शन कॉज करते हैं और उससे फिर प्लेटलेट एक्टिवेशन और एग्रीगेशन और माइक्रोथ्रोम्बाई वगैरह जनरेट होते हैं। जो कोआगुलेशन थ्योरी है वो ये कहती है कि जो मैरो के अंदर फैट है अगेन इससे वही ये जो अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया लाइपेजेस और कैटेकोलामीन्स की प्रेजेंस में प्रो इन्फ्लामेटरी फ्री फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो गए। तो जो फ्री फैटी एसिड्स हैं अगेन ये इनसे ये इन्फ्लामेशन वगैरह हो रही है, प्रोथ्रोम्बोटिक स्टेट डेवलप हो रही है, और जो प्रोथ्रोम्बोटिक स्टेट डेवलप हो रही है इसकी वजह से आपके वैस्कुलर बेड्स में प्लेटलेट्स की कोआगुलेशन कैस्केड की एक्टिवेशन है और वो ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पे जाके, और इसीलिए इवेंचुअली फैट एम्बोलिज्म में प्रोबेबली प्लेटलेट काउंट कम होता है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और डीआईसी भी हो सकता है क्योंकि प्रोथ्रोम्बोटिक स्टेट और कंजम्पटिव कोआगुलोपैथी होती है। डायग्नोसिस के लिए गर्ड्स क्राइटेरिया, और अगर हम इसमें देखें गर्ड्स में तो 1 मेजर और 4 माइनर चाहिए, और जो मेजर है उनमें वो 3 ट्रायड और प्लस पल्मोनरी एडीमा, और जो माइनर है उसमें आपका ये TF-URS के थ्रू मैंने बताया था निमोनिक, अगेन डिफ़िकल्ट सा निमोनिक है, लेकिन यू है यूरिन, आर है रेटिना, और एस स्प्यूटम, इस सब में आपको फैट मिल रहा है, यूरिन, रेटिना और स्प्यूटम में, और टी टैकीकार्डिया होता है, एफ फीवर होता है। जो लेबॉर्ट्री है वो मेट से याद रखते हैं, माइक्रो एल्ब्यूमिनिया। अब जो माइक्रो एल्ब्यूमिनिया है इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर डायग्नोसिस, और बाकी 8 में ए से एनीमिया, टी से थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ई से ESR है, एलिवेटेड ESR। सो ये आपका गर्ड्स क्राइटेरिया वेरी फेमस। और आपकी मैनेजमेंट कंजर्वेटिव है, इसमें आपके उसी तरह ही है कि देयर इज़ मैनेजमेंट इज़
divided into immediate and then general management. तो जो आपका पेशेंट है वो आपकी जो इमीडिएट मैनेजमेंट है उसमें आपकी एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन है। मल्टी डिसिप्लिन में आपने पल्मोनोलॉजिस्ट को इंटेंसिविस्ट को इन्वॉल्व करना है और डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट किस कंडीशन कैसी है, मे नीड टू शिफ्ट द पेशेंट टू द आईसीयू। और आपने उसी टाइम सारी लैब का वर्क एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन के वक्त लैब की चीज़ें भी भिजवा देनी, जिसमें आपने स्प्यूटम, यूरिन, रेटिना, सारा लैब वर्क भिजवा देना। चेस्ट एक्सरे भी करवा लेना इफ़ इट्स पॉसिबल, और ताकि वो कर्ट्स का क्राइटेरिया पूरा आप देख सको, और न्यूरोलॉजिकल एग्ज़ाम कर लेना है। तो आपकी असेसमेंट एंड मैनेजमेंट आर गोइंग साइड बाय साइड, बट इमीडिएट में एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन है, ये आपने वर्कअप भेजना है, ब्रीफ हिस्ट्री इफ़ पॉसिबल, और अगर कंडीशन डिटेरियोरेटेड अच्छे शिफ्ट टू द आईसीयू। और फिर आपकी जो स्पेसिफिक मैनेजमेंट है वो कोई ख़ास है तो नहीं, लेकिन उसमें यह कि आपने हाइपोक्सीमिया और रेस्पिरेटरी फेलियर में रेस्पिरेटरी सपोर्ट देनी है, सप्लीमेंटल ऑक्सीजन, नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन, और इवेंचुअली इन्वेसिव वेंटिलेशन की भी ज़रूरत पड़ सकती है। और पेशेंट को आपने सीजर्स की प्रोफिलैक्सिस करनी है, न्यूरोलॉजिकली जो आपने चीज़ें, और आपने ऑप्टिमाइज़ करना है सेरेब्रल परफ्यूजन को, आईसीपी ज़्यादा ना बढ़े। और अगर कोई ऐसा इशू है तो आपने उसको रेज आईसीपी से रिलेटेड जो ट्रीटमेंट है वो करते रहना है। कार्डियोवैस्कुलर में आपने पेशेंट को फ्लूइड्स देने हैं, और इवन इसमें एल्ब्यूमिन का रोल बताया गया है। आपको वेजोकंस्ट्रिक्टर्स की सपोर्ट्स की ज़रूरत पड़ सकती है, आइनोट्रोप्स, वेजोप्रेसर्स और पल्मोनरी वेजोडाइलेटर्स की ज़रूरत पड़ सकती है। हेपरिन और कॉर्टिकोस्टेरॉइड ये दो ऐसे एजेंट्स हैं जो कि प्रोबेबली यूज़ किए जा सकते हैं रिस्क वर्सेस बेनिफिट में। शायद थोड़ा सा मार्जिनल बेनिफिट है, ये 2B क्लास, दिस इज़ एविडेंस क्लास 2B, बट उससे अलावा जो बाकी चीज़ें हैं उनका कोई इतना ख़ास रोल नहीं है। और आपकी फास्ट हक बिड्स होगी आईसीयू में, और आई थिंक दैट्स वेरी मच इट।